जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आपकी जो एनालिसिस क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। एक बार प्लीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर कर दें क्लास को, ताकि सब तक अपनी क्लास पहुंच सके और सब लोग इस क्लास से जुड़ सकें। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं एनालिसिस क्लासेस हैं। आपके जो CTP की मैं बाल विकास की क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको हर रोज़ कुछ नया क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और एनालाइज क्वेश्चंस भी हम लेकर आते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे और कुछ रिवीजन क्वेश्चंस में डालती हूँ जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन भी होते हैं, मतलब आपको हम बोल सकते हैं ओवरऑल पूरा जो फुल जो डिटेल क्लासेस रहती हैं उनका जो मैं आपको फटाफट रिवीजन क्लास में लेकर आई हूँ, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल डिटेल सॉल्व नहीं करते, क्योंकि डिटेल क्लासेस आपकी पूरी बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। इसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ताकि आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप सब लोग आंसर्स भी करा करें क्वेश्चंस के, ताकि आपके जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स करते हैं तो वो आपके सही हैं या गलत हैं, आप खुद ही उससे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। रोज़ मैं आपको 50 से प्लस क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ, तो आप उसमें से देखा करें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं। सब लोग अपने क्वेश्चंस आंसर को लगाते रहा करें, चेक करते रहा करें कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और ये हम चेक कैसे करेंगे, जब तक हम उस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे ही नहीं तो चेक कैसे होगा। तो प्लीज़ सब लोग क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डाला करें, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने जो आंसर्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकें। अब आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स ज़रूर डालते रहिएगा। सबसे पहले तो आप प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को, ताकि सब लोगों तक अपनी क्लास पहुँच सकें, हम लोग उन सबसे जुड़ सकें, उन लोगों वो अपनी क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए, आई होप आप लोग शेयर कर रहे होंगे। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपनी क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे तो वो ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि पूछ रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अब बताइएगा, जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, उसका उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त में से सभी। तो जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मेन कारण क्या है, आपसे पूछा गया है। उसका आंसर दीजिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों जो क्या सीख रहे हैं हम इसके बारे में जानेंगे, कि बच्चे सीखने में क्या क्या उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या हम इसके बारे में जानेंगे, उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल। जो आपने सभी ऑप्शंस दिए वो सभी राइट हैं। मतलब हम बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित कर सकते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। जब एग्ज़ाम दिए जाते हैं बच्चों के, तो उसके द्वारा हम बच्चों के बारे में क्या जानेंगे कि इनने कितने अच्छे से तैयारी करी तो उत्तीर्ण हुए, क्या इनने तैयारी नहीं करी जिससे वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनने कितना सीखा है, ये हम किससे मूल्यांकन से पता लगा सकते हैं। उनको सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं इसके बारे में हम जान सकते हैं। उपरोक्त में सभी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि बालक का विकास परिणाम है। अब बताइए, बालक का जो विकास हो रहा है वो किसका परिणाम है। क्या वो वंशानुक्रम का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है, आर्थिक कारकों का परिणाम है। ये बताइएगा कि जो आपका विकास होता है बालकों का, वो किसका परिणाम होता है, ये आपसे पूछा गया। चलिए इसे आंसर्स लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालते हुए चलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी इसका आंसर जल्दी से डालिएगा कि 302 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होने वाला है। नंबर्स के साथ भी डाल सकते हैं, और ना तो आप अगर नंबर्स के साथ नहीं डालना है तो आप ABCD करके भी इसका आंसर डाल सकते हैं। चलिए इसे लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, सब लोगों को आंसर करना है इन क्वेश्चंस के। फटाफट आंसर्स हमें करना है सॉल्व। चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी ये वंशानुगत और आपका वंशानुक्रम और जो हमारा वातावरण है उसकी जो अंतः प्रक्रिया होता है उसका परिणाम होता है बालक का विकास। ये हमें अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षा के
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता आपका जो मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी क्या होता है, ये बताना है आपको। अति उपयुक्त आपको बताना है, अधिक उपयुक्त क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का किया जाता है, उपरोक्त में से सभी। अब बताइए, परीक्षा के स्थान पर अगर आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी आप क्या करेंगे? क्या उसके लिए आप संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाएगा, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का किया जाएगा, या आप सभी का करेंगे? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर लगाते हुए चल रहा है। सभी को आंसर्स भी देना है। दे दीजिएगा सब लोग आंसर। देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं सबके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का, सांकेतिक भाषा का, यंत्र का, या उपरोक्त में से सभी का? अब बताइएगा कि जो आपके श्रवण बाधित मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? क्या उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है? क्या उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? यंत्र का किया जाता है? उपरोक्त में से सभी का किया जाता है? इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे। जल्दी से आंसर्स लगाते हुए चलिएगा। देखते हैं आपके क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सबको आंसर्स देते हुए भी चलना है, आप सब लोग आंसर्स लगाते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी उपरोक्त में सभी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा सांकेतिक भाषा। माफ़ कीजिएगा, सांकेतिक भाषा। क्योंकि देखिए, जो सुन नहीं सकते, ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। यंत्र वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके लिए सांकेतिक भाषा, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सी आपने फिल्म्स मूवीज़ में देखी होगी, इशारों से बातें की जाती है, तो वो कुछ सांकेतिक है ना चीज़ें बनाते हैं जिससे वो लोग सुन नहीं सकते। उनके लिए क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषाओं में उंगलियों से जो फिंगर्स होती हैं आपकी, उनमें से कुछ कुछ आपको जो लेटर्स बनाना, फिर इसके बाद उनको इशारे करके बताना, ऐसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायता नहीं करता? आपको बताना, बच्चों के जो सृजनात्मक विकास होता है उसमें क्या सहायता नहीं करता? खेल सहायता नहीं करता, भाषण सहायता नहीं करता, कहानी लेखन सहायता नहीं करता, या आपका निर्माण संबंधित क्रियाएं आपके सहायता नहीं करती? अब आपको एक आंसर देना है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होता? सृजनात्मकता के विकास में बताना है क्या सहायक नहीं होता। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि सृजनात्मकता के विकास में क्या सहायक नहीं होता। सब लोग आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर करते हुए भी चलना है। देखते हैं आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाषण। तो भाषण जो होता है बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आपका स्पीयरमैन ने किया था, आपका थॉमसन ने किया था, और या गिलफोर्ड ने किया था, या गैलेन ने
किया था। किसने किया था इसका नाम बताइएगा आप लोग कि बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी बताइएगा। स्पीयरमैन, थर्स्टन या आपका गिलफोर्ड या गैने, किसने किया? इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सबको आंसर करना है, आंसर करिएगा सब लोग। देखते हैं आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। सबके ही आंसर आने चाहिए और सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। देख जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा राइट वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। स्पीयरमैन ने क्या करा था? द्विखंडन जो आपका सिद्धांत है बुद्धि का, उसके बारे में बताया था, प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से कौन एक छोड़कर बाकी सभी बुद्धि का प्रकार बताए थे। इनके अनुसार एक उनके बुद्धि का प्रकार नहीं, बाकी 3 बुद्धि के प्रकार हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतः व्यक्तित्व कौशल। आपका अंतः व्यक्तित्व कौशल, अंतः व्यक्तित्व कौशल या अंतः व्यक्तित्व कौशल कौन सा है? इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहा है। चलिए से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हैं। चलिए से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सृजनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, बिग व हंट के अनुसार की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकता है। किसके अनुसार? विग और हंट के अनुसार। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आपका प्रौढ़ावस्था। बताइएगा कि बिग हंट के अनुसार की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, मतलब जो परिवर्तन है किस अवस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, ये पूछा गया है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को या आपका प्रौढ़ अवस्था को, किसको करता है? इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से लगा दीजिएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? सबको आंसर करना है, सब लोग आंसर्स करते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। फटाफट लगा दीजिएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर। आपके आंसर्स क्या होने वाले हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को। तो जो आपका बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। किसको? किशोरावस्था को। सबसे अच्छा शब्द दिया है परिवर्तन, ये बिग एंड हंट के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में फ्रोवेल का प्रमुख योगदान था का विकास। बताइए, शिक्षा में जो फ्रोवेल थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है किसका विकास? आपका व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या आपका लेटिन स्कूल। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि उनका जो मेन एक उनने महत्वपूर्ण योगदान दिया था फ्रोवेल ने, किसके लिए दिया था, ये बताइए आप। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। फ्रेवेल के अनुसार पूछा है, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किंडरगार्टन। क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन यानी जो प्ले स्कूल है, इसकी व्याख्या कौन ने करी थी? आपके फ्रेवेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक बच्ची को अपने पिता ने चहलकदमी मतलब करा रहे हैं। चहलकदमी मतलब उनको कुछ कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को देखकर उसने कहा है कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है। ये किस चीज़ का उदाहरण? ये बताइए। सम्मिलितन आपका आप इसका आंसर आपको अभी कमेंट सॉरी इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मतलब कोई पिता है, वो अपने बच्चे को क्या बता रहे हैं कि चहलकदमी करवा रहे हैं, मतलब उनको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे पतंग उड़ाना उसे बता रहे हैं, तो बच्ची ने कभी पतंग नहीं देखी मगर चिड़िया ज़रूर देखी। उसको ऐसे लग रहा है पतंग देखकर ये भी चिड़िया ही है, तो उसके पिता ने बोला ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है। तो ये किस चीज़ का आपका उदाहरण है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। सम्मिलन का उदाहरण है, समायोजन का है, संरक्षण का है, या वस्तु का प्रदर्शन है? अब ये बताइए किसका उदाहरण है? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, या आपका वस्तु प्रदर्शन का? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका? सबको आंसर्स करना है, फटाफट आंसर सॉल्व कर दीजिएगा कि देखते हैं आपके क्या आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा राइट, वो हो जाएगा आपका ए, सम्मिलन का। किसका हो जाएगा? सम्मिलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का जो क्लासिक कंडीशनिंग है, वो सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ये बताइए क्लासिक कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर, पैवलोव, थर्नडाइक, या कॉहलर बर्ग? किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर दीजिएगा कि सीखने के क्लासिकल जो कंडीशन है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये बताइएगा। जल्दी से बताइए। स्किनर, पैवलोव, थर्नडाइक, या कॉहलर बर्ग? ये बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैवलोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन? क्या है बताइएगा कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या है? बताइएगा। मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सब लोगों को आंसर जल्दी जल्दी देना है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा इन क्वेश्चंस के। देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अनुशासन। सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है आपका अनुशासन, मतलब मौलिकता है, धारा प्रवाह है और लचीलापन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है? क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, या मनोदैहिक? बताइए क्या सीखा जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, या मनोदैहिक? क्या सीखा जाता है ये बताइएगा आप मुझे। इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा?
कि आपके सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक? क्या सीखा जाता है? इसका आंसर लगाना है सबको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पारंपरिक अनुकूलन। क्या हो जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन किया जाता है। कोहलर ने किया है, थर्नडाइक ने किया है, पैवलोक ने किया है या स्किनर ने किया है? सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत में के प्रतिपादक कौन है? ये पूछा गया। सीखने में जो भूलने और प्रयास का जो आपका सिद्धांत है वो किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है? कोहलर ने किया है या आपका थर्नडाइक ने किया है, पैवलोक ने किया है, स्किनर ने किया है? किसने किया है? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाएंगे इसका? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन के। क्या होगा? सबको ही लगाना है और सबको आंसर्स भी देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ये बताइए, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या उपरोक्त में से सभी के? ये बताइएगा। एक कक्षा है जिसमें व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या आपका उपरोक्त सभी के? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबको लगा दीजिएगा। चलिए सब लोग फटाक से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप कि एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी के? इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो एक कक्षा में आपके जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के, देखिए उसमें रुचियों के भी हो सकते हैं, सीखने के भी हो सकते हैं और आपके चरित्र के भी हो सकते हैं, तो ये सभी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करता है, कोशिश करने लगता है। वे विकास की किस अवस्था में? ये बताइएगा आप लोग कि एक 13 वर्षीय बालक है, वो अपने बड़ों से हर बात पे झगड़ता है, बात बात पे उनसे झगड़ने लगता है और हमेशा खुद को, स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है। तो वो इस समय किस अवस्था में है? क्या वो आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है या आपका बाल्य अवस्था में है? देखिए 13 वर्ष की उम्र कौन सी अवस्था में आती है? पहले तो आप ये देखिए, ये जैसे ही आप देख लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से। कि जो आपका 13 वर्षीय बालक है, पहले तो ये देखिए वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोर अवस्था में। क्या हो जाएगा? वो किशोर अवस्था में हो जाएगा। तो एक 13 वर्षीय बालक जो है वो बात बात पे झगड़ा है, मतलब ये कंडीशन जो बनती है वो कौन सी अवस्था में बनती है? आपकी किशोर अवस्था में बनती है। कौन सी अवस्था में बनती है? किशोर अवस्था में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। ये किसके अनुसार बोला गया है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, परिपूर्णता के साथ उसका विकास कर देता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, आपका पेस्टालोजी या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया है? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका कि आप क्या लिखेंगे इसका आंसर। लगाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आपका आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बोला गया था। तो ये वाली जो लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई है? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बोली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बताइए विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया या आपका अटेंशन डेफिशिएंसी, आपका हाइपर डिसऑर्डर ये है या आपका अस्टिम्स। बताइए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? जल्दी से लगाइएगा। मानसिक मंदता है या आपका डिसलेक्सिया है या आपका टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है या आपका ऑटिज्म है। बताइए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? जल्दी से लगाइएगा कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम में पूछा है विकलांगता का उदाहरण। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया या आपका टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या आपका ऑटिज्म। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक कैसा, आप बताइए इसका आंसर दीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बताइए बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। सिर से पैर तथा पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो बालक हैं उसके शरीर का जो विकास हो रहा है वो किस तरीके से होता है। इसका बारे में आपसे पूछा गया है कि शरीर का विकास जो होता है वो कैसा होता है। क्या वो सिर से पैर की ओर होगा तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होगा, या फिर सिर से पैर की ओर होगा मगर उसके मध्य से बाहर की ओर होगा? क्या वो पैर से सिर की ओर होगा और वो आपके बाहर से मध्य की ओर होगा? क्या वो पैर से सिर की ओर होगा मगर मध्य से बाहर, पहले बाहर से मध्य है अब मध्य से बाहर हो रहा है। अब बताइए किस टाइप से होगा? जो बच्चे हैं बालक हैं उनका जो विकास होता है वो कैसे होता है, ये पूछा गया आपसे। इसका आंसर दीजिएगा बालक के विकास का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिर से पैर की ओर होता है और मध्य से बाहर की ओर होता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना व्यवहार में आपका उपरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। ये कथन किसका है ये बताइए। क्रो व क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या आपका हॉलर का? बताइए किसका है? क्या ये आपका क्रो एंड क्रो का है, पियाजे का है, स्किनर का है या कोहलर का है? किसका है ये बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बताइएगा कि सीखना व्यवहार में आपका उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये बताना है आपको। क्रो व क्रो, पियाजे, स्किनर या आपका कोहलर? बताइए कौन सा आंसर होगा आपका राइट।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, बताइएगा। सामाजिक जो अधिगम है वो आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। बताइए किससे होता है कि सामंजस्य अधिगम आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य से, श्रव्य सामग्री से। ये बताइए कहाँ से होता है? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, ये पूछा गया है आपसे। अलगाव से, भीड़ से, आपका संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। बताइए किससे होता है? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का? सब लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन कौन के क्या क्या आंसर्स आते हैं इसके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपर्क से। देखिए सामाजिक अधिगम आरंभ किससे होता है? संपर्क से होता है। किससे होता है? संपर्क से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? बताइए विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका भूतपूर्व योगदान है? थर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या मेकाले। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर इस क्वेश्चन का लगा दीजिएगा। सब लोग आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप लोगों का क्या आंसर होने वाला है। आप लोग क्या आंसर्स लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका भूतपूर्व योगदान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? जो आपका प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? थर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या मेकाले। अब इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? थर्नडाइक, आपका थर्नडाइक है या आपके पियाजे हैं, स्किनर है, मेकाले हैं, कौन है? चलिए इनका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? थर्नडाइक। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा कि डिसलेक्सिया जो संबंधित है, बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। ये बताइएगा डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? मतलब डिसलेक्सिया जो संबंधित जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? मानसिक विकार से है, गणितीय विकास से है या पठन विकार से है या आपका व्यवहारिक विकास से है? किससे है बताइएगा? किस विकार से संबंधित है आपकी डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? बताइएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या लगा रहे हैं आप? कौन से विकार से संबंधित है आपका डिसलेक्सिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से संबंधित है। जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो आपका डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं। क्या आया? डिसलेक्सिया मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, उससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों का होना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए
इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लगा दीजिएगा जल्दी से, फटाक से आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरों बच्चों के समान क्या होना चाहिए? दूसरे बच्चों के समान बच्चों के साथ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपी ननन ने, आपके स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने या मोंटेसरी ने? बताइए किसने किया था। अभी थोड़ी देर पहले इसमें का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व ही करा था। उसमें हमसे क्या पूछा, उसमें हमने आपको इनके जो किंडरगार्टन है उसका नाम भी बताया था कि किसने दी थी ये पद्धति, प्ले स्कूल वाली। तो बताइए अब इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका आंसर क्या आने वाला है। सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे, आंसर्स लगाते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रोवेल। क्या हो जाएगा? फ्रोवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। एक अभिभावक है, मतलब बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कभी मिलने नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, उस बच्चे को कहेंगे आपके पापा हमसे मिलने नहीं आते, हम आपकी शिकायत के लिए पहुंचाते, तो आप उस बच्चे की उपेक्षा कर देंगे, उसे पढ़ाएंगे नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अभिभावक को लिखेंगे या कोई अभिभावक को कोई लेटर वगैरह लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि आप स्वयं ही उनसे मिलने जाएंगे, अगर वो मिलने नहीं आ रहे तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर आप बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। बताइए, या आप बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, क्या करेंगे? इसका आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या देने वाले हैं? सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा इन क्वेश्चंस के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप स्वयं उनके पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। अगर वो अभिभावक आ नहीं रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कोई शिकायत भेज रहे हैं तो भी वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप स्वयं उनसे क्या करेंगे? मिलने जाएंगे। ये एक जो हम बोल सकते हैं आदर्श टीचर्स जो होते हैं उनकी विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए, बाल्यावस्था जो होती है उसे निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, या आपका वक्त की अवस्था, या उपरोक्त में से सभी? बताइएगा, जो बाल्यावस्था होती है उसे अन्य और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दीजिएगा। बाल्यावस्था को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, वक्त की अवस्था, या आपकी उपरोक्त में से सभी? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का? सबको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, जल्दी से दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कहा जाएगा, यानी टोली आयु भी कहा जाएगा, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाएगा, और आपकी वक्त की अवस्था भी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिक विद्वानों के अनुसार अधिक जो विद्वान हैं उनके अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या है? बताइए, अधिकतर जो विद्वान हैं उनके अनुसार जो आपकी बाल्यावस्था की अवधि कितनी बताई गई है? 5 से 10, 6 से 12, 3 से 14, या आपका 4 से 18? बाल्यावस्था की अवधि बताना है आपको। 5 से 10, 6 से 12, 3 से 14, या आपका 4 से 18? कितनी बताई गई है ये बताइए बाल्य अवस्था की आयु?
इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। बाल्य अवस्था की आयु कितनी बताई गई है? बाल्य अवस्था की आयु पूछी गई है आपसे, कितनी बताई गई है बाल्य अवस्था की आयु? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 से 12 वर्ष। कितनी बताई गई है? 6 से 12 वर्ष बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचना बालक किस अवस्था की होती है, ये बताइए। इस तरीके की जो सूचनाएं होती हैं बालक के मन में, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ये इस जैसी जो प्रबल जिज्ञासाएं होती हैं बालक के मन में, वो किस अवस्था की होती हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्य अवस्था, ये बताइए। किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्य अवस्था? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? सबको लगाना है, फटाफट लगा दीजिएगा कि वो किशोरावस्था होगी, शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरीके की जो जिज्ञासा की अवस्थाएं होती हैं वो किशोर अवस्था की होती हैं। कौन सी अवस्था की होती हैं? किशोर अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, ये बताइए। एक नवजात शिशु जो होता है उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या आपका 12 पाउंड? कितना होता है बताइएगा। 6 पाउंड, आपका 9 पाउंड या आपका 8 पाउंड या आपका 12 पाउंड? कितना होता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 9 पाउंड। कितना हो जाएगा? 9 पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीखना आपके विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? बताइए। सीखना क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? थर्नडाइक या आपका वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड? किसके द्वारा दिया गया था? ये बताइएगा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? थर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड? किसके द्वारा दिया गया था ये बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। अब बताइएगा इसका कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? चिंतन की जो सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? कोई बच्चा चिंतन करा उसकी। विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान? बताइए चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्न में से क्या है? चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्न में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान? चलिए आंसर दीजिएगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है चिंतन की। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आपका विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या की पहचान? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्या का समाधान। क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा कि बालक का विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का? चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि बालक का विकास परिणाम है, बताइए। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का, आर्थिक कारकों का? इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। क्या आप आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपका वातावरण की जो अंतः प्रक्रिया होता है वंशानुक्रम वातावरण का, इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा। कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर दीजिएगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा कि विषय और आपकी जो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। बताइए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी। कि जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक लिखा है आपका, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। आप क्या आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का कि एक शिक्षक के मध्य कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बालकों में अधिगम्य के विकास में निम्न में से सब महत्वपूर्ण क्या है? बताइएगा कि बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वयस्क विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। बताइए क्या आंसर होगा? वयस्क विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, या आपका अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, या उत्सुक माता पिता। बताइए अब इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फटाफट लगा दीजिएगा। देखते हैं आपके राइट आंसर्स क्या आते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। नए क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी आपका अधिगम उत्प्रेरक वातावरण चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं? बालकों में अधिगम के विकास को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जन्म के समय हड्डियां कितनी होती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। 270, 206, 250, 235। चलिए आंसर तो इजी है, क्वेश्चन भी इजी है। चलिए जल्दी से दे दीजिएगा, सबको आता होगा। इसको तो सबने फटाफट लगा ही दिया होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी डाल दिया होगा। सारे क्वेश्चंस को आखिरी तक देखते हुए चलिएगा, ताकि आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे कौन से आपके वह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बताइए वे कौन से वह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। वे कौन से वह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि वे कौन से वह कारक हैं। इसका आंसर दे दीजिएगा। आप क्या लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे, सबको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। जो होता है बच्चे वह कारक होते हैं जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से क्या करते हैं? रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु के अंदर कितने शब्द भंडार हो जाता है? मतलब वो कितने शब्द बोलने लगता है? 100 आपका 100, 60, 50 या आपका 10? बताइए कितने बोलने लगता है? 2 वर्ष के अंत तक का पूछा है उसने। इसका आंसर लगाइए। 2 वर्ष के अंत तक कितने शब्द बोलने लगता है एक बच्चा?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सो शब्द बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? सो शब्द बोलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये बताइएगा। शर्म और गर्व जैसी जो भावनाएं होती हैं, इनका विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आपका वृद्धावस्था, ये बताइएगा किस अवस्था में होंगी। शर्म और गर्व जैसी जो अवस्था है, वो भावनाएं जो विकास होता है वो किस अवस्था में होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आपका वृद्ध अवस्था। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कर दीजिएगा। सबको आंसर देना है, सब लोग देते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बाल्यावस्था से ही ये धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का विकास होने लगता है। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी नेक्स्ट डे फिर भी आपकी क्लास आने वाली है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्लासेस नहीं देखी उन्हें भी देखिएगा। आपको दिन में 2 क्लासेस देखने को मिलती हैं। सुबह एक 12 बजे मिल जाती है, शाम को आपको 7 बजे मेरी क्लास आपको मिल जाती है। दोनों क्लासों को देखते हुए चलिएगा। अगर आपने पहले मिक्स्ड क्वेश्चन वाली क्लासेस नहीं देखी, उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के अगर एग्ज़ाम लेट हैं तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, ताकि आपका फुल रिवीजन होता हुआ चले। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं साथियों। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं की क्लास तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।